to invite the Honorable Chief Minister of Maharashtra, Eknath Shinde ji, to please grace the stage and address this Amchi Mumbai gathering. Ladies and gentlemen, Chief Minister Eknath Shinde. नमस्कार, सगळ्यांचं मनापासून स्वागत। आपका भी मैं मुंबई में महाराष्ट्र में महाराष्ट्र सरकार की ओर से स्वागत करता हूं। द इकोनॉमिक टाइम्स अवार्ड्स फॉर कॉर्पोरेट एक्सीलेंस में उपस्थित हमारी केंद्रीय फाइनेंस मिनिस्टर आदरणीय निर्मला सीतारामन जी, हमारे दूसरे मंत्री भी यहाँ पर है, केंद्रीय मंत्री मनसुख भाई मांडविया जी, और विनीत जैन यहाँ पर है उपस्थित, सभी उपस्थित महानुभाव। और आज जिनको अवार्ड्स मिलने वाले हैं वो सभी पुरस्कार विजेता जो है उनका भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, उनका भी अभिनंदन करता हूं। और बीसीसीएल तथा इकोनॉमिक टाइम्स का भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं। The Economic Times Award for Corporate Excellence is a very prestigious award in corporate sector. At the outset, I welcome all the guests and ministers of Government of India. I congratulate Times Groups and BCCL for organizing this award ceremony. I also congratulate all award winners and jury members. और मैं ये भी कहूंगा, द इकोनॉमिक टाइम्स सिर्फ एक अखबार ही नहीं बल्कि एक भरोसेमंद मित्र भी है। आर्थिक प्रगति का रास्ता भी दिखाता है और मार्गदर्शन भी करता है। आर्थिक मामलों में ये फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड भी है। आज इस क्षेत्र में अच्छे काम करने वाले जो लोग हैं उनका सम्मान होने जा रहा है। इस सम्मान से प्रेरित होकर भी युवा पीढ़ी इस क्षेत्र में अपना योगदान दे, ऐसी मेरी कामना है, अपेक्षा भी है। कोविड काल में भी हमारे मनसुख भाई मांडविया जी, जिन्होंने अच्छा काम किया, मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ये विभाग वो संभाल रहे। टीवी सोमनाथन सेक्रेटरी फाइनेंस है, श्री सुनील जी मित्तल है, शिवजी नाडर है, आरती जी कृष्णा है, निनीत जी कामत है, जयश्री जी उल्लाल है। ये सभी लोग जो है, ये सभी पुरस्कार विजेताओं ने अपने अपने क्षेत्र में बहुत ही अच्छा काम किया है, उल्लेखनीय काम किया है। और इसलिए मैं फिर एक बार इस राज्य का मुख्यमंत्री के नाते ये पुरस्कार प्राप्त जितने विजेता है उनका मैं अभिनंदन करना चाहता हूं, उनको शुभकामनाएं भी देता हूं। महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जो बाहें फैलाकर हर किसी का स्वागत करता है, खास करके मुंबई हर एक को आगे बढ़ने का मौका भी देता है। मुंबई के बारे में आपने कहा, आमची मुंबई, ये सबका स्वागत करता है।
इसी राज्य ने एक सामान्य नागरिक को मुख्यमंत्री भी बना दिया। यहां पर जो आंखों में सपने लेकर आते हैं और महाराष्ट्र और मुंबई आपसे 2 हाथ से लेती है लेकिन 100 हाथों से वापस भी लौटाती है, ये भी मुंबई की खासियत है। और मुंबई का ये इम्पोर्टेंस भी है, महत्व भी है। महाराष्ट्र इस देश का आर्थिक आधार भी है। एंड मुंबई इज द इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ इंडिया with 15% contribution. Maharashtra is the biggest contributor of GDP. Maharashtra's share of 20% in production and 30% in foreign direct investment. So you can see that Maharashtra is the favorite destination of investors. मैं ये भी कहूंगा कि देश का 25% व्यापार जो है पोर्ट के माध्यम से होने वाला 40% व्यापार या मुंबई से होता है। देश में 40% इनकम टैक्स हो और 60% कस्टम ड्यूटी भी मुंबई से ही जाती है, ये भी मैं निश्चित रूप से कहूंगा। इसके अलावा देश का 40% विदेशी व्यापार भी मुंबई से होता है। महाराष्ट्र इज द ग्रोथ इंजन ऑफ इंडिया। और इस इंजन को और तेजी से चलाने के लिए हमने महाराष्ट्र में कई कदम उठाए। हमारी कोशिश यही है कि महाराष्ट्र हमेशा प्रथम क्रमांक पे रहे। मुझे विश्वास है कि अब यहाँ पर सब इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, सब हमारे इस जो कोशिश में सब साथ देंगे। आज महाराष्ट्र इंडस्ट्रीज के लिए बहुत ही अच्छा वातावरण भी है, पोषक वातावरण भी है। महाराष्ट्र सभी जो उद्योग व्यवसाय जो है उनको हमेशा बढ़ावा देने वाली सरकार है, राज्य है। और इसलिए बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो है उद्योगपति है, यहाँ पर इन्वेस्ट करने के लिए भी आ रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। 2.5 साल पहले हमारी सरकार जो 9 महीने पहले, उससे पहले 2.5 साल की सरकार जो थी, उस पर मैं टीका टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन पॉलिसी पैरालिसिस जरूर था, उसे हमने सुधारने की कोशिश की है। और मुझे खुशी है कि उद्योग जगत ने भी हमारी नई सरकार पे भरोसा दिखाया है। हमने जो दावोस में गए थे 1,37,000 करोड़ का एमओयू साइन हुआ, वो सिर्फ कागज पे नहीं रहा, उसका इम्प्लीमेंटेशन भी शुरू हुआ है। ये भी एक बड़ी उपलब्धि है, बड़ी अचीवमेंट है। हमारी सरकार जो है, जैसे मोदी जी और आप आम आदमी को सामने रख के निर्णय लेती है, काम करती है, वैसी हमारी सरकार भी आम आदमी का ध्यान रख रही है। कारपोरेट क्षेत्र का विकास ही सबका विकास है, क्योंकि इसी से एम्प्लॉयमेंट भी बड़े पैमाने पे जनरेट होती है। पिछले लगभग 9 महीनों में हमारी शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी की जो गठबंधन की सरकार में इतने काम हुए कि बताने में समय कम पड़ेगा। इतने काम किए भी है, 5 डिसीजन भी लिए हैं और भी हम ले रहे हैं। ये भी बड़ी उपलब्धि हमारे सरकार के राज्य के लिए है। हमने मित्र संस्था की स्थापना भी की है, आर्थिक सलाहकार परिषद भी बनाई है। महाराष्ट्र पहला राज्य है जिसमें नीति आयोग के धरती पर एक थिंक टैंक बनाया है। और जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का 2025-2026 का जो $5 ट्रिलियन का जो सपना है, वो जो उनकी अर्थव्यवस्था का जो सोच है, निश्चित रूप से हमारे महाराष्ट्र की भी सोच है, कोशिश है कि $1 ट्रिलियन तक कैसे पहुंचे। और इसलिए आप सभी लोगों का निश्चित रूप से ये साथ लगेगा हमें। इसलिए हम लोगों ने देखा है कि बड़े इंफ्रा प्रोजेक्ट को शुरू किया। पिछले 9 महीने में कई
जो नागपुर मुंबई समृद्धि हाईवे जो हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी के नाम से है, आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी ने पहले फेज का उसका इनॉग्रेशन किया। मेट्रो का भी काम शुरू है और निश्चित रूप से ये मुंबई में अगले कुछ 2-3 सालों में 350 किलोमीटर की मेट्रो लाइन फेज में हम लोग उसका लोकार्पण करने जा रहे हैं, क्योंकि मुंबई में ये सुविधा जरूरी है। मुंबई इंटरनेशनल सिटी है, यहाँ पर देश के नहीं दुनिया भर के लोग आते हैं और मुंबई बदलने की कोशिश हमारी है। आज हम देखते हैं, सभी आप लोग गवाह हैं कि यहाँ पर मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक हाईवे हो, जो सी लिंक सिंगल लॉन्गेस्ट सी ब्रिज 22 किलोमीटर का, MTHL प्रोजेक्ट हो, कोस्टल रोड हो, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हो, बुलेट ट्रेन हो, पुणे मिसिंग लिंक हो, ये सभी प्रोजेक्ट जो है हमारी सरकार जो आने से पहले पूरे ठप थे, बंद थे, लेकिन जैसे ही सरकार बनी इसे सब जितने स्पीड ब्रेकर थे उसको हटा दिया और काम जल्द से शुरू हो गया। और प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान में हम लोग पोर्ट्स को भी बड़ी तेजी से डेवलप कर रहे हैं। रेल बजट में भी आपने 13,539 करोड़ रुपया हमारे महाराष्ट्र सरकार को रोड और रेल के लिए दिए, इसलिए भी मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, आपका आभार व्यक्त करता हूँ। और ये जो सभी सेक्टर में हमारी सरकार काम कर रही है, इसका कारण एक ही है, इस सब का लाभ जो है समाज के अंतिम घटक तक पहुंचाने के दिशा में सरकार हमारी काम कर रही है। और स्टेट इज द लीडर इन इकोनॉमिक ग्रोथ। फॉर बिजनेस एंड ट्रेड वी हैव बिगर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन महाराष्ट्र। बहुत वी हैव ह्यूज पोटेंशियल, गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, गुड कनेक्टिविटी, स्किल मैन पावर, सब कुछ है। और इसलिए मैं इतना ही कहूंगा कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उनको यहाँ आने के बाद किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। परमिशन हो, सिंगल विंडो क्लियरेंस हो, सब्सिडीज हो, रेड कारपेट हो, सभी देने का निर्णय हमारी सरकार ने लिया है। और निश्चित रूप से आज मैं यही कहूंगा, मुंबई से लेकर महाराष्ट्र में देश में सबसे ज्यादा इंफ्रा प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में शुरू है और इसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हमें पूरा साथ है। और आप तो हमारा जो प्रस्ताव आपके पास जाता है उसे बिना कटौती किए पूरे सैंक्शन आप करते हैं, इसलिए हम काम कर पा रहे हैं। हमारे गृह मंत्री जो है, सहकार मंत्री, वो भी अमित शाह जी, उन्होंने भी इस महाराष्ट्र में सहकार क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान, सहयोग हमारी सरकार को किया है। और इसीलिए मैं इतना ही कहूंगा, ये हमारी डबल इंजन वाली सरकार है। अगर हम केंद्र और राज्य सरकार हाथ में हाथ मिलाकर काम कर रहे हैं, और सभी लोग को मैं इतना ही कहूंगा कि सरकार जो हमारी है ये प्रो डेवलपमेंट है, प्रो एनवायरमेंट एंड प्रो पीपल और इंक्लूसिव एंड पार्टिसिपेटिव है। सभी लोगों को साथ लेकर आगे बढ़ने वाली हमारी सरकार है। और इसीलिए इस प्रगति में आप सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। इकोनॉमिक टाइम्स ने इसका आयोजन किया है। विविध क्षेत्र में जो अच्छा काम करते हैं उनका सम्मान करना, उनको पुरस्कार देना, ये बहुत बड़ी बात है। और इसीलिए मैं इतना ही कहूंगा कि इंडस्ट्री का भी तीसरा इंजन अगर साथ जुड़ गया तो निश्चित रूप से राज्य के विकास की जो बुलेट ट्रेन है और तेजी से दौड़ेगी और इस राज्य को आगे बढ़ाने के साथ इंडस्ट्री को भी आगे बढ़ाई गई। और इकोनॉमिक्स टाइम्स के लिए मैं इस आयोजन के बहुत आपका अभिनंदन करता हूं, क्योंकि इतने सभी लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर लाना ये भी बड़ी बात है। और इसलिए इसी पॉजिटिव विचार के साथ मैं
अभी जिनको पुरस्कार मिलने वाला है उन सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।